फार्मिंग हमारे देश की जान है एक्चुअली। एंड आज के टाइम में हो सकता है आप खेती का काम करते हो या करना चाहते हो, बिकॉज फाइनेंशियली मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स इतने ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं एंड एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बनता जा रहा है। बहुत सारे D2C फाउंडर्स खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे टाइम में ये वीडियो परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो फाइनेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं एंड एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड ओवरऑल एक हाई ग्रोथ यील्ड क्रॉप आप होगा। माय नेम इज मधुर। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि कैसे आप अपनी खेत को गोल्ड माइन में कन्वर्ट कर सकते हो जस्ट बाय इंप्लीमेंटिंग दीज मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। फाइनेंस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो एंड वीडियो के एंड में एक बिजनेस आइडिया भी शेयर करूंगा कि उससे कैसे पैसे बनाना। आज के टाइम में देख रहे हो सब्जियों के भाव कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको सच में लगता है कि फार्मर जिनसे कमा रहे होंगे? नो, मिडिल मैन जो कि अननेसेसरी पंप करते हैं प्राइसेस को, उनको ही फायदा हो रहा है। अब फाइनेंस का फार्मिंग में क्या रोल है? जब भी हम फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें होती है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की कॉस्ट, फिर लेबर की कॉस्ट, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स, बड़ी बड़ी मशीन्स को लाने की कॉस्ट या उनको मेंटेन करने की कॉस्ट। अगर आप प्रॉपर बजटिंग नहीं करोगे तो आपका फार्म प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा। एंड क्योंकि थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल प्लानिंग ना करने की वजह से हो सकता है कि आप लॉस मेकिंग बिजनेस बन जाओ। तो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ध्यान से करना है। अब आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के बिना फार्मिंग एकदम इम्पॉसिबल सी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ड्रोन, सेंसर्स, फार्मिंग टेक की एप्स आजकल बहुत सारी आ गई है जिनके थ्रू आप इजीली काम कर सकते हो। अब एक वेबसाइट है APMG, इसके थ्रू आप देख सकते हो कि मंडीज को सारी प्राइस अपनी क्रॉप्स की इस पे पोस्ट करनी होती है, जितने भी मार्केट्स हैं सब्जियों के इंडिया में। अब इन प्रोडक्ट की प्राइसेस देख के आप समझ सकते हो कि कौन सा प्राइस किस प्रोडक्ट का आप ज्यादा डिमांड कर सकते हो। जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स क्रॉप्स होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, जैसे वाटर सेंसर्स, ड्रोन का यूज करके क्रॉप मॉनिटर कर सकते हो, सॉइल की हेल्थ चेक कर सकते हो, पेस्ट कंट्रोल अच्छे से कर सकते हो एंड इन सबसे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो फाइनेंशियली भी। अब आपको निकालना है हाई पेइंग क्रॉप्स जिसमें ज्यादा पैसा आप चार्ज करते हैं एंड आपको उनके मार्केट्स फिगर आउट करने हैं। तो जो नॉर्मल राइस, दाल वगैरह ये सब उगाने के बजाय आप एक्सोटिक फ्रूट्स में जा सकते हो। आप एक्सोटिक फ्रूट्स में जा सकते हो, वेजिटेबल्स में जा सकते हो, ऑर्गेनिक क्रॉप्स में जा सकते हो, बिकॉज इनकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है Tier 1 सिटीज में एंड Tier 1 सिटीज में Tier 2 या Tier 3 से ज्यादा प्रीमियम आप चार्ज कर सकते हो अगर आपने ब्रांडिंग प्रॉपर की है। तो जो ग्रेन्स होते हैं जनरली वो 40,000 रुपए पर हेक्टेयर बेसिस पे रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, बट स्ट्रॉबेरी 6 लाख रुपीज एंड वेजिटेबल 3 लाख रुपीज। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे फ्रूट्स या जो भी आइटम्स ऑर्गेनिक या एक्सोटिक की तरफ बढ़ते हो पर हेक्टेयर वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते। तो आप देखोगे बहुत से पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स अपनी क्रॉप बेच के अमीर हो रहे हैं। कैसे? बिकॉज उनके पास इतनी सारी जमीन है, वो इतना सारा उगाते हैं कि वो एक साथ अच्छे से बेच के कम कॉस्ट में निकाल के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मैं कुछ ऑर्गेनिक और एक्सोटिक वेजिटेबल्स की बात करता हूँ, जैसे ब्रोकली, केल एंड मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, तुलसी एंड एलोवेरा। इन सब की डिमांड विद टाइम बढ़ रही है, नॉट डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए बट उनको एज अ कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर ब्रांड्स रूटीन्स में यूज कर रही है। ये क्रॉप थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट आप इनको एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। बट वही बात आ जाती है, आपको फाइनेंस सीखना पड़ेगा, मार्केट ट्रेंड समझो एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो बेस्ट है उनको अडॉप्ट करो। अब गवर्नमेंट का इसमें क्या क्या हेल्प है? सबसे बड़ी हेल्प है MSP, मिनिमम सेलर प्राइस। MSP गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए देती है सो दैट आपके क्रॉप की मिनिमम प्राइस तो आपको मिले एंड देन उसके बाद में आपको वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी ले सकते हो। गवर्नमेंट के थ्रू वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड स्टोर फैसिलिटीज इजीली सब्सिडाइज्ड रेट्स में मिल जाती है। तो इनसे फायदा क्या है? जो शेल्फ लाइफ लेट्स से किसी भी क्रॉप की 5 दिन है वो 10 दिन तक एक्सटेंड हो सकती है अगर प्रॉपरली स्टोर किया जाए। एंड गवर्नमेंट आपको बहुत सी क्रेडिट स्कीम्स भी देगी अगर आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हो। किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम जिसमें लो इंटरेस्ट पे लोन्स मिलते हैं, 4% पे आपको लोन्स मिल जाएंगे, आपको कोई कोलैटरल भी नहीं रखना पड़ेगा। फिर आती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कि आपके क्रॉप को कुछ हो जाए तो उस पर इंश्योरेंस मिलता है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपको मिलता है कि अगर लेट से बैड वेदर, बैड मॉनसून या कुछ भी आता है तो आपको इंश्योरेंस मिलती है उन क्रॉप्स की। अगर आप आज के टाइम में स्मार्ट डिसीजन लेते हो तो फार्मिंग से एक गोल्ड माइन बना सकते हो अपने लिए। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कौन से मार्केट रेंज में अच्छे विनिंग प्रोडक्ट्स हैं एंड उसके बाद में आपको उनका प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ेगा कि इज दिस प्रोडक्ट और क्रॉप मेकिंग फाइनेंशियल सेंस टू माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितना आप लगाओगे उतना वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा एंड कितने टाइम में मिलेगा एंड आप उसको ब्रांडिंग करके कितने का बेच सकते हो। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जो हाई पेइंग क्रॉप्स हैं, हाई प्रॉफिटेबल क्रॉप्स हैं, उनसे आप स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू सून।